अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो भाई कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन फॉर सम रीज़न्स वो अपलोड नहीं हो सकी। खैर आज जो है हफ्ते का दिन है, बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है तो बाहर बैठ के बात करते हैं। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है और धूप भी है हल्की हल्की। डेट मुझे नहीं पता कि आज क्या डेट है। खैर अब जो है घर का काम शुरू करते हैं और आज का जो पूरे दिन का व्लॉग है आपके साथ इंशाल्लाह शाम तक ही शेयर कर लूँगी। और आज कुछ कुकिंग भी करनी है, कुछ बेकिंग भी करनी है, दिल कर रहा है मेरा। तो ये बड़ी प्यारी हवा है। और मैंने ना बेकिंग वगैरह के लिए ये मैंने निकाल के बाहर रख लिया बटर अंडे, ताकि ये ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो उससे ये होता है कि ओए। और अब हम शुरू करते हैं काम अपना घर का। मैंने रात को वैसे मैं वैक्यूम कर लेती हूँ लेकिन नहीं किया है। और अभी सबसे पहले मैं 3 दिन बाद जो है ना वैक्यूम सारा साफ़ करती हूँ अंदर से। वो जो भी उसका बैग तो नहीं है, खैर एक बॉक्स है, उसका बॉक्स साफ़ करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी वैक्यूम का बॉक्स साफ़ और उसके बाद उसको दोबारा मैं इस्तेमाल करूँगी। आज 3 दिन हो गए हैं और रात को वैसे मैं कर लेती हूँ, आज नहीं किया। आज आपके साथ शेयर करूँगी सारी अभी ये जो मैंने रेनोवेशन की हुई है इस घर की क्लीनिंग रूटीन के मैं किस तरीके से ये मेरी रूटीन है, ठीक है। और ये दाऊद बार बार टीवी जो है ना ऊंची आवाज़ कर देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और प्लस मैंने ये कवर्स लिए हैं लेकिन हमारे जो सोफ़े ना उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ वेट दोनों। तो इसलिए ये थोड़े से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है। तो अभी जो है मैं क्या करूँगी कि ये दूंगी टेलर को ताकि वो मुझे एडजस्ट कर दे। लेकिन जब तक मैं जाऊँगी और दूंगी तब तक मैंने सोचा कि अब मैं इसलिए बेटे 1 मिनट देती हूँ। आओ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको दाऊद जो है वो भी बाहर अगर नंगे पाँव जाता है या मैं खुद भी जाती हूँ तो हम सोफ़े पर बैठते हैं तो वो गंदे ना हो जाएगा, इसलिए। तो अब शुरू करते हैं काम बिस्मिल्लाह करके। तो जी सबसे पहले मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिन हो गए जब मैं बीमार थी ना, तो घर वगैरह जब रेनोवेट हुआ तो बिलाल ने पंखे साफ़ किए थे। तो अब थोड़ा सा टाइम हो गया था, इन पे डस्ट की ना एक लेयर आ रही थी। ऊपर वाली साइड पे तो पक्की हो गई थी, सामने से इतना भी नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में लेकिन काफ़ी सारे ये डस्टी हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं पंखे सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद घर की सफाई शुरू करूँगी ताकि मुझे तसल्ली रहे। मतलब महीने में 2 बार एटलीस्ट मैं इनको सरफ़ वगैरह से साफ़ कर लेती हूँ और वैसे जो है मैं इन्हें झाड़ती हुई रहती हूँ। और अब मैंने वैक्यूम साफ़ किया है सारा उसका जो बॉक्स था और सबसे पहले मैं रग के ऊपर से लगा लिया और सोफ़ों के ऊपर से वैक्यूमिंग कर ली। और ये कवर मैंने मंगवाए थे एप्रिकॉट से ऑनलाइन। हमारे जो सोफ़े हैं ना वो थोड़े से बड़े हैं तो ये है कि फिर इन पे इतने फ़िक्स तो नहीं आए लेकिन मैं इसको अल्ट्रेट कराऊंगी, एडजस्ट कराऊंगी। और बीन बैग्स की भी फिलिंग करानी है अभी। तो अब वैक्यूमिंग तो मैंने कर ली है और अब जो है डस्टिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरी लगती हैं खिड़कियाँ जिनके ऊपर डस्ट हो। हालांकि मैंने अब इसको ग्रे पेंट कराया, इतना नज़र नहीं आती है डस्ट, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती ना, इसलिए मैंने कर दी। और नाश्ते के बर्तन तो मैं धो चुकी थी, ये बाद में जो है थोड़े बहुत बर्तन जो इकट्ठे हो जाते हैं वो इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ये भी साफ़ कर लूँ। और साथ में पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया फिर। और बस साथ साथ ही मैं वाइपर और जिसके अंदर मैं रखती हूँ ये स्क्रबर्स यानी तारें और स्पंज, ये भी मैंने धो दिया। और ये मैंने गार्लिक वाला धोया था जार और सूख गया था तो फिर मैंने इसको रख दिया। और ये अंडे और मैदा आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ बेकिंग करूं तो मैंने इसलिए ये बाहर ही रखा था फ्रिज से निकाल के अंडे, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। ये मेरी डस्टिंग सारी हो चुकी है यहाँ से। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था रख तो मैंने उसको सीधा कर दिया। और मायरा जाओ खाना खा लो। और सारा मेरा किचन भी साफ़ हो गया। चिकन मैंने रखा हुआ है, शाम को बिरयानी बनाऊंगी। और अंडे रखे हुए हैं, मैंने 1 पाउंड केक भी बनाना है।
सोच रही हूँ। और ये ग्लास ना मैं नहीं लेकर आई थी 4, मैं नहीं बिलाल लेकर आया था। तो इनकी कैपेसिटी भी अच्छी है, पानी भी अच्छा पड़ जाता है इसमें और मज़ा भी आता है पीने का, पतले हैं ना इसलिए। और चमचे मैंने यहाँ से उठा कर ना यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। और ये हो गया है जी मेरा, ये जो है ना ये है, ये प्लास्टिक का। और यहाँ पे ना बाज़ का 3-4 कतरे या बर्तन धोते हुए थोड़ा सा वाटर स्प्लैश हो जाता है, तो ये फिर कारपेट पे नहीं पड़ता, इसका ये फ़ायदा है। प्लस ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है उस साइड पे, सिंक की साइड पे, ठीक है। और अवन भी मैंने अंदर बाइट से साफ़ कर दिया है, शेल्फ्स भी हो गई हैं, कैबिनेट्स भी हो गए हैं। और ये फिलिंग के लिए हैं रहते हैं, पर अब जाऊंगी जब डाइनिंग देखने तो तभी इसको भी मैं फिल कराऊंगी। अब ये सारा एरिया तो आपने देख लिया है, अब हम चलते हैं कमरे की तरफ। और ये हालत है इस टाइम कमरे की, और अब मैं ये सही करूँगी, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो वैक्यूम का वाइपर है ना, ये उतार के तो मैं दूसरे तरीके से जो उसका पाइप होता है उसके ज़रिए कॉर्नर से सफाई कर लेती हूँ, तो अच्छी तरह जाले भी उतर जाते हैं और बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है जी। वैक्यूम वगैरह मैं कर चुकी हूँ, अब सिर्फ सामने शीशे की डस्टिंग रहती है और चेस्ट की, और सामने एलईडी की वॉल की, और ये दरवाजे रहते हैं वॉशरूम के। और ये वाले वॉशरूम वैसे मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बस दरवाज़ों की डस्टिंग रहती है, और बेड भी रहता है। अच्छा, अब ये जो तार है हम इसको प्रेस करेंगे और तार जो है अंदर चल जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको हम बंद करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से ये बंद होके सिमट के एक जगह पे चला जाता है। ये जो इसकी साइड है ना, ये हम इसको इसके अंदर करेंगे और एक से ये यहाँ से ना खुद ब खुद इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। अब ये तारी फंस गई है, एक सेकंड। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगता, क्यूट सा है, प्यारा ही लगता है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है फटाफट यहाँ से इसको हम ग्रैब करते हैं और सफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी पक्की जगह है। और ये है मेरा स्टैंड। और क्या, ये मायरा बैठी हुई थी, स्टोरीज़ देख रही थी, अभी चली गई है क्योंकि उसके कुरान पाक पढ़ने का टाइम हो गया। तो फिक्स हो जा। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने वैसे ये बाल खोले हैं ताकि ये जो अगर मेरे सर में पसीना आए ना, फिर पता है जुएँ पड़ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए पसीना। उसके बाद मैं सर में जैतून का तेल लगाऊंगी अभी, और सर में जो है अच्छी सी चुटिया बना के मैं सर को रेस्ट दूंगी। अपने सुकून आ जाता है बड़ा ना, तेल की मालिश करो फिर आप चुटिया बना दो तो सुकून में रहता है बंदा। उसके बाद ये है कि मैं आपको आज अलमारियाँ दिखाती हूँ, जो कुछ है एज़ इट इज़ जैसा भी है मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। और उसके अलावा क्या, अभी डस्टिंग करूँगी जो रहती है, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाना खाऊँगी। और खाने में बनाए हुए हैं, आमना ने बनाए हैं करेले, और मैंने तो अभी दिन का खाना नहीं बनाया क्योंकि बिलाल घर पे आई नहीं, तो मुझे बिलाल घर हो तो ही मैं खाना बनाती हूँ, ना हो तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती। मैं कुछ भी अगर फ्रिज में रोल कबाब समोसे पड़े मैं तल के खा लेती हूँ, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब मुझे जो है गोश्त भी लाना है आज। अभी मैंने जाना था CSD भी, लेकिन क्या है कि अभी बिलाल भी घर में नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। तो सुबह मुझे बिलाल ने बोला था कि मैं गाड़ी छोड़ दूँ अगर तुमने जाना है तो, क्योंकि उसको पता था मुझे आज जाना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली नहीं जाती, मैं बिल्कुल नहीं जाती अब अकेले। तो फिर मैंने उसको बोला कि छोड़ो, तुम तो सुकून में जाओ बाइक, क्योंकि सुबह मौसम बहुत प्यारा था ना, तो वो कह रहा था मैं बाइक पे चला जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा कि धूप निकल सकती है, तो वो अभी निकल आई है धूप, हवा तो चल रही है लेकिन धूप भी है। तो मैंने उसको कहा कि तुम ऐसे करो, गाड़ी तुम ले जाओ, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ही जाऊँगी लेने के लिए गोश्त वगैरह। तो फिर मैं बनाऊँगी शामी कबाब और रखूँगी फ्रिज में क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा अब मैं खाऊँगी खाना और फ़ोन हो रहा है चार्ज, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, आपको दिखाऊँगी अपना थोड़ा सा आर्किटेक्ट किस्म का दिमाग। आर्किटेक्ट बोलो या कुछ ना बोलो, बस थोड़ी अलमारियाँ मैंने डिज़ाइन किया खुद अपने मुताबिक के चीज़ें हमने कैसे रखनी है। और ये अलमारियाँ ऐसी हैं कि आप इनको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है।
और ये बहुत वास्ट और स्पेशियस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हमारी एक जो कबर्ड के जो ऊपर वाले बॉक्सेस होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं ना, उस एक में रज़ाई और मेरा कंबल और बेड शीट्स ये सब एक में आकर और बंद, मतलब बाकी 4 के 4 अभी इस 1 2 3 सॉरी 3 पड़े हुए हैं और एक ही में इस तरह से चीज़ें आ गई हैं। तो और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने बिलाल के लिए कुछ गिफ्ट लिया था, 1 2 3 गिफ्ट लिए थे। एक थे उसके लिए मैंने शूज़ लिए येलो कलर के, 1 से अच्छी सेल लगी हुई थी तो मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गए। और मैंने शर्ट ली बिलाल के लिए येलो एंड ब्लू स्ट्रिप्स वाली, और उसके अलावा शॉर्ट्स लिए वो वही रह गए, वो नहीं लाई। और अपने लिए एक रेड शर्ट ली उसके यहाँ पे स्ट्रिप है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं कुछ खा पी लूँ, ठीक है। और 3 मिनट मैंने वैसे ही ले ली, मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ, इतना खाए बगैर मैं इतना बोल सकती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद, और आप अभी फ़िलहाल जाएं और मेरी पिक्चर्स देखें। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ जो मैंने कल परसों बनाई, ठीक। और जी ये हैं मेरी कुछ पिक्चर्स जो मैंने कल जुम्मे के दिन क्लिक की थी, और मुझे बड़ी पसंद आई है अपनी ये वाली पिक्चर, और बस ये वाली आपके साथ शेयर करनी थी तो मैंने सोचा कर देते हैं शेयर। खाती हूँ अलमारियाँ अपनी, अभी कुछ सेट होने वाली हैं। दाऊद के कपड़े थे कुछ, वो मैंने धुलने के लिए डाले थे, धुल गए थे, अब उनको प्रेस करना है तो वो पड़े हुए हैं। और ये दाऊद का पोर्शन है, पीछे 2 शेल्फ्स बनवाई थी दाऊद के जूतों के लिए, और ये कुछ फटाफट से चीज़ें जो उसी वक्त आपको चाहिए होती है वो पड़ी, और कुछ जो है ये 2 दराज हैं, ये बैग्स का है, और ये भी यहाँ पे भी अभी मैंने सेट नहीं किया है कुछ चीज़ें, बट पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं, अच्छी खासी स्पेस है इनमें, अभी ये इतनी ज़रूरत के नहीं है, वो जब इनमें उस वाले में है और इस वाले में सामान, लेकिन अभी मैं इसको खोल नहीं सकती थी क्योंकि पंखा लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये है मेरी कबर्ड, और इसमें इनमें ना सब में 2 2 3 3 करके ड्रेसेस पड़े हैं, और ये तो मैंने अभी पहना ही नहीं है। अच्छा जी, इसमें 2 2 3 3 करके पड़े हैं पैकेट्स में ड्रेसेस जो रेशमी वगैरह हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर जो है अभी मायरा लेटी हुई थी तो वो इसी तरह मैंने उसको बोला था तय करके रखो, लेकिन कंबल इसी तरह रख दी थी। और साथ है बेड शीट्स वगैरह तय के पड़ी हैं, और इस तरफ नीचे सब जूते खूसे और सब ये आगे तक ना 4 4 लाइंस मैंने ऊपर नीचे करके बना दी हैं इसकी, ठीक है। और एक मैंने इतनी सी बोरी है, इतनी सी, उसको मैंने रखा हुआ है दूसरे वाले घर में, उसमें भी काफ़ी सारे जूते हैं। और ये बिलाल के कुछ कपड़े प्रेस होने वाले हैं। अब ये है बिलाल की अलमारी, ठीक है। ये वाले शूज़ हैं जो मैं कल बिलाल के लिए मैंने ख़रीदे हैं, मुझे बहुत ही ये पसंद है कलर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और मज़े की बात उनके पास साइज़ भी एक ही पड़ा हुआ था, और साइज़ कह रही हूँ शूज़ भी एक ही था, और था भी बिलाल के साइज़ का, ठीक है। और ये अभी बिलाल ने लिया, उसने लंदन या उनसे लंदन कुछ है ना ऐसा, वहाँ से कुछ सूट स्टिच होने के लिए गए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सूट उसके दे दिए थे इस साल, क्योंकि उसकी तोंद बहुत निकल आई है, उसको पूरे नहीं है। और अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली कबर्ड, ये ऊपर नीचे इसलिए बनाई है, यहाँ इसकी वेस्ट कोट्स और वो जो 3 पीस नहीं होता वो पैंट कोट, वो ऊपर ड्रेस शर्ट्स और नीचे टी शर्ट्स वगैरह सारी हैं, ठीक है। अभी कुछ लगाई नहीं है, कुछ लगी हुई है, कुछ नहीं लगाई हैं। और जीन्स वगैरह का भी सारा यही है। ये जो 3 हैं इसमें इसी की कुछ चीज़ें हैं, बिलाल की हैं। और ये सारे मेरे जूतों के डब्बे पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे आ नहीं रहते और ना बोरी में फिक्स हो रहे, तो मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ रख दी हैं, लेकिन मैं इनको उठाऊंगी। तो ये मैंने सारी आईकिया से आइडिया लेके सारी कबर्ड्स मैंने वैसे ही बनवाई हैं, और बस कबर्ड्स वगैरह आप सारी देख चुके हैं, और खाना वगैरह मैं भी खा चुकी हूँ। मैं सोच रही थी सर पे तेल वगैरह लगाऊँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने सोचा कि छोड़ रहने दो, नहीं लगाती। और उसके अलावा अब हम शुरू करते हैं, अनम भी आ रही है, तो मेरा सुबह से दिल करता कि मैं कुछ बेक करूँ। आओ हम लोग आज हम बनाएंगे पाउंड केक, तो आना का भी बड़ा दिल था कि हम पाउंड केक बनाएं, तो तुम आई और तुमने मुझे डरा दी। मैं तुम बुलाओगी कसम से, मैंने समझा घर में तुम हाफिज से बातें कर, यू शिट आउट। ये मैं इतनी डर गई थी ना आमना, वो तो कैमरा आगे था, कोई वही ठीक है कि बना, लेकिन मैं सोच रही थी उसमें मैं चॉकलेट चिप्स डालूं, फिर मैंने सोचा अम्मी नहीं खाएंगी, इसलिए मैं सोचा कि मैं नहीं डाल रही। चलो भाई अब हम बनाते हैं। और
तो उसके लिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और जब हम मिक्स करेंगे तब हम आपको दिखाते हैं। अंडे 2 हैं। हम ना ये डिस्पेंसर से मक्खन निकालना, बाहर बिल्कुल पिघल गया था, मैंने डिस्पेंसर में डाला और हम अपना निकालते हैं। हम मक्खन ये वाला यूज़ करते हैं, आप भी ये यूज़ करें। थोड़ी सी देर इसको हम रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए और फिर हम इसके इतनी देर में बाकी तैयारी करती हूँ, ठीक है। लाइक मैदा सिफ्ट करना, चीनी वगैरह को ब्लेंड करना, क्योंकि जब मैंने बेकिंग मैं छोड़ी तो नहीं थी, मतलब अपनाई भी उस तरीके से नहीं है, जब दिल करता है तो ही बनाते हैं वो। मैं बीमार हो गई थी ना, तो फिर मैंने वो चीनी वैसे मैंने रखी होती है ना ग्राइंड करके, तो वो नहीं पड़ी हुई अभी, पहले उसको ग्राइंड करना है, मैदे को सिफ्ट करना है। तो इतनी देर में मक्खन जो है, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि सेट हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं ये केक बनाना। और उसके बाद अनम ने कॉल किया था कि वो भी आ रही है और फिर क्या, हाँ फिर बिरयानी तो मैं थोड़ी सी बना रही थी, लेकिन अब फिर अनम भी आ रही है तो सोचते हैं कि रात को क्या बनाया जाए खाने में, ठीक है। सो फिलहाल हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी चीज़ें तैयार करके रखते हैं। मैं चीज़ें सारी तैयार कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और अब मैं अपनी कुछ चीज़ें जो भी है बेकिंग की उनको इकट्ठा कर रही हूँ। ज़्यादा जो देर अभी लग गई थी वो असल में चीनी जो है ग्राइंड करने की तो उसमें देर लग गई थोड़ी सी, और बस इसीलिए जो है उसी में थोड़ा सा इंतज़ार था। बाकी मेरी सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख दी थी। और जब भी बेकिंग करो तो मायरा बहुत एक्साइटेड होती है, मायरा को बहुत ज़्यादा शौक़ है, मायरा को नहीं सबको शौक़ होता है बहुत ज़्यादा बेकिंग का, जो बच्चियाँ होती हैं छोटी। और अब ये चीज़ें साइड पे रख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि अभी नीचे वाले कैबिनेट्स मैंने सेट करने अपने हिसाब से, ये बिलाल नहीं सेट किए हुए थे। बनाना शुरू करेंगे केक, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा कैमरा सेट कर लूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, ये सब चमचे मैंने धो के रखे हैं इसलिए यहाँ पे आपको बना रहे हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले ले लेंगे बटर, रूम टेम्परेचर पे। अब इसको हम लोग इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसको बीटर एक लगा लूँ ना, उसके बाद हम ये बीटर चलाते हैं, ठीक है। चला करते हैं और इसको हम लोग चलाएंगे ताकि ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। एकदम से चलेगा नहीं चलता, एकदम से भाई ना रोकना ज़रा। ये हम क्रीम की फॉर्म में ले आए हैं और हमने इसको रोक दिया, ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा सा ये था। अब हम इसमें चीनी जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है। तो चीनी जो है मैंने आमना को दी थी कि वो ग्राइंड करके लेके, अभी तक आई नहीं है, मैं चेक करती हूँ। मायरा के ये चीनी लेने और मीनवाइल में अपने लिए ये ग्रीन टी बना लें, क्योंकि मैंने ना अभी बिरयानी खाई है तो थोड़ा सा ना मुझे हैवी लग रहा है, बहुत दिल पे बोझ सा लग रहा है। इससे पहले कि दिल ख़राब हो जाए तो मैं सोच रही हूँ एक कप कावा पी लूँ। और दूसरी बात ये कि क्या बोलें, जब हम बेकिंग करने लगते हैं ना तो कितने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है कि इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं। लेकिन फिर जो आउटकम होता है ना वो अगर अच्छा हो तो फिर चलो खैर, बर्तन भी धो लिए तो उसका भी कुछ नहीं होता। तो जी अब हम लोगों ने डाली है 1 कप चीनी, ठीक है। इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम, लाइक 3/4 कप। चलो इतना मीठा भी मुझे नहीं पसंद, और ये ग्राइंड हुई है ना तो 3/4 कप भी, ठीक है। और हम आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी करके ना ये डालेंगे, वरना ये उड़ जाएगी एकदम से। थोड़ा सा इसको यूँ मिक्स करके ना तो फिर हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है। इसी तरह मैं ये सारी चीनी इसमें मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। रोक दो। अब हम इसमें अंडे एक एक करके ऐड करेंगे, ठीक है। अंडे में ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला ऐड कर लेंगे।
और इसको अच्छी तरह विस्क करेंगे। एक या 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। ये अच्छी तरह बीट हो गया और अब हम इसके अंदर 1 कप जो है मैदा ऐड करेंगे और ये मायरा ने सिंक नहीं डाला तो इसको सिफ्ट करके फिर हम लोगों ने डालना है इसके अंदर। ठीक है, मैंने ये मैदा खुला वाला मंगवाया ना तो मुझे थोड़ा सा है कि लम्स ना बन जाए इसमें, लेकिन खैर बनते हैं तो बने, इतने भी कोई नहीं। इसमें खुदा की कसम इतने लोग हैं ना, अब बीच में छोटे छोटे हो गए। अब हम इसमें ऐड कर दिया है मैदा 1 कप और ये देखिए छोटे छोटे से कितने बेईमान लोग हैं कसम से। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इसका सो क्या कहते हैं, नज़र आ रहा होगा डब्बे पे, मुझे इस टाइम ज़रूर नहीं आ रहा। ये वो है ना कोई पाउडर, बेकिंग पाउडर है, सॉरी। तो हम इसको 1 टेबल स्पून हम इसकी ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर की। ठीक है, तो ज़्यादा ही ना हो गई ऐड, वो मेरी जो मेरिंग स्पून है ना वो पता नहीं कहाँ गई है। हाँ, मेरे मुंह में उड़ के आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको चम्मच की मदद से फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम बीट करेंगे। अगर मैंने ऐसे ही कर दिया ना तो ये पता है क्या होगा, फिर वो उड़ेगा और मेरा जो पूरा मुंह है ना वो इससे मैदे से जो है लथपथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा, अभी भी उड़ेगा लेकिन ठीक है इतना नहीं उड़ रहा। इसको हम अच्छी तरह 3-4 मिनट कह रही हूँ, 1-1.5 मिनट बीट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, अच्छी तरह फोल्ड करेंगे और अगला स्टेप फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये हो गया है हमारा बैटर तैयार। ठीक है जी, मैंने कहा था ना जब आप बेकिंग के लिए कुछ करते हो तो ये देखो शेल्फ का क्या असर हो जाता है। खैर सबसे पहले मैं ये शेल्फ समेट लूँ और उसके बाद जो है वनीला एसेंस मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो कोई नहीं, अगर ना भी हो तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे वैसे पर्सनली इतना खास पसंद नहीं है कि हर एक बेकिंग की चीज़ में आप वनीला एसेंस डाल दो। मतलब ये केक जो है ना हमारा इधर सब लोग डालते हैं वनीला एसेंस, तो चलो किसी टाइम नहीं भी होता तो खैर अब मैं थोड़ा सा ये एरिया क्लियर करूँ। मायरा इधर से बटर पेपर निकाल के दो, ये बटर पेपर निकालो शाबाश। और मशीन वगैरह वो उधर जो बाल्टी है ना उसके अंदर। और है ओवन को मैं अपनी हीट पे लगा दूँ ना, ये मेरे माइंड से निकल गया। चलो बेकिंग पेपर ओवन को प्री हीट पे लगा रही हूँ। एक सेकंड, अच्छा जी क्या निकालो। जितने में ओवन प्री हीट हो रहा है हम अपना ये जो ट्रे है ना इसको तैयार करते हैं। मैं हाथ भी धो लूँ, हाथ भी गंदे हो गए हैं। मेरा ये नहीं, ये तो नया है, मैंने इससे एक और भी है ना पड़ा हुआ, यही है मेरा, ये नहीं है ना यार। इसको हम इसके मुताबिक कट करते हैं। कैंची नहीं है इसमें, वो बढ़िया निकालना। अब लगा लिया है मैंने बटर पेपर और इसके अंदर डाल दिया केक बैटर जी। बड़ी मुश्किल से मैंने बटर पेपर लगाया। आपने मेरी मुश्किलें तो देख ही ली होंगी। खैर सारे तरीके से लगा लिया, मुझे इतने कोई इसमें टिप्स और ट्रिक्स नहीं आती हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह टैप कर लिया। अब ये जाएगा बिस्मिल्लाह करके ओवन में। ओवन हो गया है प्री हीट, लेट मी शो यू। अभी मैंने बंद किया है इसको, तो अभी ये जाएगा ओवन में। और फिर मैं ओवन बहुत ज़्यादा गर्म है, ओए होए होए बिस्मिल्लाह। बेटे ग्लव दूर पड़ा है अभी। तो अब हमने इसको रख दिया ओवन में और अब हम इसको चला देंगे
और इसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक हमें नज़र आ जाता है यहाँ से बन जाए, लाइक 180 डिग्री और 40 मिनट्स या समथिंग। मैं इसको ना 30 मिनट्स पे लगा रही हूँ, 300 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने, लेट्स सी क्या आउटकम होता है। बन के हो गया क्या, और मैं ये खोल के दिखाती हूँ। आमना इधर आओ। और ये हो गया तैयार। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, परफेक्शन के साथ, हर चीज़ बराबर और सॉफ्ट भी था और सब ने खाया, सबको बहुत पसंद आया। और एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो है इस टाइम पे मिली थी कि मेरी फैमिली में बिलाल के कज़न है, उनकी वाइफ की डेथ होगी कोरोना की वजह से। तो अब वो ये सब कुछ हम लोग सर्व कर चुके थे, तो इसके बाद ये एकदम न्यूज़ आई तो इतना माहौल थोड़ा सा टेंस सा हो गया। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र अता फ़रमाए। और बस क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है महफूज रखने वाली। अल्लाह ताला बहुत सारा सब्र दे उन लोगों को। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और दिल एकदम परेशान सा हो गया है।